एमपी कांग्रेस में लगातार बदलाव हो रहे हैं। मंडलम सेक्टर की जिम्मेदारी अब अशोक सिंह को सौंपी गई है। एनपी प्रजापति की जगह अशोक सिंह मंडलम सेक्टर प्रभारी बने। बाल कांग्रेस की जिम्मेदारी भी एनपी प्रजापति से वापस ले ली गई है। तो विधानसभा 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में एमपी कांग्रेस लगातार जुटी हुई है और यही वजह है कि लगातार बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं। अब मंडलम सेक्टर की जिम्मेदारी अशोक सिंह को सौंपी गई। एनपी प्रजापति की जगह अशोक सिंह मंडलम सेक्टर प्रभारी बने हैं। वहीं बाल कांग्रेस की जिम्मेदारी भी एनपी प्रजापति से वापस ले ली गई है। मध्य प्रदेश में हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में राजगढ़ जिले में अजब गजब मामला सामने आया है। दरअसल यहां विनीता नाम की महिला ने अनीता बनकर सरपंच का चुनाव लड़ लिया और वो जीत भी गई, जबकि अनीता को इसकी भनक तक नहीं लगी। वो पिछले 15 साल से राजस्थान में रह रही है और उसी के नाम पर चुनाव लड़ लिया गया। और तो और जिला निर्वाचन अधिकारी ने उसे जीत का प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया और उसने घूंघट की आड़ में सरपंच पद की शपथ भी ले ली, जबकि जिस अनीता के नाम पर विनीता ने चुनाव लड़ा था वो करीब 15 साल से राजस्थान में रह रही है। इस मामले की शिकायत राजगढ़ कलेक्टर हर्ष दीक्षित से की गई, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद पराजित प्रत्याशी ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के सामने याचिका दायर की। हाईकोर्ट इस मामले में राज्य चुनाव आयोग और जिला निर्वाचन अधिकारी को नोटिस जारी कर पूछा गया है कि इतनी बड़ी गड़बड़ी आखिर कैसे हो गई। कोर्ट ने चुनाव आयोग और कलेक्टर को 13 सितंबर को अपना पक्ष रखने के आदेश दिए हैं। जो एक्चुअल वोटर थी वहाँ की, वो अनीता नाम की महिला थी, जिसका कि विवाह राजस्थान में हो चुका और वो लगभग 15 वर्षों से राजस्थान में निवास कर रही है। उसके नाम का दुरुपयोग करते हुए उनके जो हस्बैंड थे सत्यनारायण, उनकी सेकंड वाइफ ने वहाँ इलेक्शन फाइट किया है, और जो कि हमें जानकारी मिली कि सुडील ट्राइब्स को बिलोंग भी नहीं करती है। और अनीता के नाम से विनीता ने फॉर्म भरा और वो इलेक्ट भी हो गई। जो प्रचार सामग्री थी उस पर भी नाम अनीता का था, फोटो विनीता का लगा हुआ था। वोटर आईडी में भी जो वोटर आईडी का क्रमांक है वो अनीता का है, लेकिन उस पर विनीता लिखा हुआ है, फोटो विनीता का लगा हुआ है। तो ये फ्रॉड किया गया है। तो निश्चित रूप से संविधान की भावनाओं के विपरीत है और इस पर कंप्लेंट भी की गई है अनीता द्वारा स्थानीय कलेक्टर को, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं ली। तब यहाँ याचिका प्रस्तुत की और माननीय उच्च न्यायालय ने ये आदेश पारित किया है कि इसमें 13 तारीख को राज्य निर्वाचन आयोग और कलेक्टर अपना जवाब प्रस्तुत करें आवश्यक रूप से, और साथ ही बाकी जो कंटेस्टेंट थे उन सबको, और जो अनीता और विनीता और उनके जो पति सत्यनारायण, तीनों को नोटिस जारी किए। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता अरुण त्रिवेदी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। अरुण, ऐसी हेरफेर, ऐसी हेराफेरी अमूमन हम कहानियों में सुनते हैं या मूवीज में देखते हैं, लेकिन हकीकत में इंदौर में ऐसा हो गया? बिल्कुल, देखिए जो ये मामला है वो राजगढ़ जिले की ग्राम पंचायत भीलखेड़ा का है। हालांकि याचिका जरूर इंदौर हाई कोर्ट में दायर की गई है, लेकिन मामला ये राजगढ़ जिले का है पूरा, जिसमें एक विनीता नाम की महिला ने अनीता बनकर सरपंच का चुनाव लड़ लिया और जीत भी लिया। और सबसे बड़ी बात आप देखिए कि निर्वाचन अधिकारी ने उसे प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया और उसने घूंघट की आड़ में सरपंच की शपथ भी ले ली। कितना बड़ा संविधान का मजाक है कि जो अनीता पिछले 15 साल से राजस्थान में रह रही थी, उसके नाम पर चुनाव लड़ लिया गया। और इसमें एक याचिका में एक बात और कही गई कि जो प्रमाण पत्र था, शपथ पत्र था जाति को लेकर, जिसमें अनीता जो थी वो अनुसूचित जनजाति की थी, लेकिन विनीता ने एक शपथ पत्र दे दिया कि वो अनुसूचित जनजाति की है, जबकि वो विनीता रोहेला उसका नाम है। और रोहेला जो मध्य प्रदेश में जो जातियों की श्रेणी है वो ओबीसी में आती है। तो ओबीसी की महिला थी विनीता रोहेला, उसने अनुसूचित जनजाति का शपथ पत्र दे दिया, उसकी भी कोई जांच नहीं हुई, चुनाव लड़ लिया, उसके बाद उसने प्रमाण पत्र भी ले लिया, सरपंच भी बन गई। और कहीं ना कहीं सीधे तौर पर निर्वाचन आयोग पर सवाल खड़े करती है घटना। बिल्कुल सही बात है, निर्वाचन आयोग पर भी सवाल खड़ा करती है। जिला निर्वाचन अधिकारी हैं जो वहाँ के जो कलेक्टर होते हैं, उन पर भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो गया कि उसने प्रचार सामग्री पर भी अपनी फोटो, अनीता की फोटो लगा के प्रचार भी कर लिया और चुनाव भी जीत लिया।
और जाति प्रमाण पत्र भी फर्जी लगा लिया और वोटर आईडी पे उसकी फोटो लगा के और अपना नाम उसका नाम लिख दिया, अपनी फोटो लगा दी। तो इस तरह का फर्जीवाड़ा वोटर आईडी के साथ भी किया गया, लेकिन कहीं तक ये मामला पकड़ में नहीं आया। और उसके बावजूद जब शिकायत हुई तब भी कोई ध्यान नहीं दिया गया और थक हार कर इनको हाई कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। और हाई कोर्ट ने अब जिला निर्वाचन अधिकारी और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। इस मामले की अब सुनवाई 13 सितंबर को होगी। तो ये अजीब तरह का मामला है जो फिल्मों में या किस्से कहानियों में सुनाई देता है, लेकिन ये अब आपको हकीकत में दिखाई दे रहा है। और इसीलिए तो कहते हैं कि एमपी अजब है, सबसे गजब है। बहुत धन्यवाद रणु आपका जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए।